सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी के एक ऐसे नेता जो हमेशा किसी न किसी कारण से खबरों में रहते हैं, सुर्खियों में रहते हैं। कभी विवादित बयान के चलते, कभी उन्होंने जो काम की उसके चलते, कभी उनके प्रति जो युवाओं में जबरदस्त क्रेज है उसके चलते या कभी उनको मिले अहम जिम्मेदारियों के कारण। सचिन पायलट आज चर्चा में इसलिए है क्योंकि इतनी जबरदस्त पश्चिम बंगाल में जो बीजेपी को सफलता मिली है, उसके बाद भी केरल में कांग्रेस पार्टी का परचम लहराया है। इस वजह से सवाल ये उठ रहे हैं कि केरल में कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी सचिन पायलट के कंधों पर जो थी और उन्होंने जो जिस रणनीति से यहाँ पर पार्टी को जगह दिलाने में कामयाबी हासिल की, क्या अब कांग्रेस पार्टी में सचिन पायलट का कद बढ़ेगा, उनकी विश्वसनीयता बढ़ेगी क्योंकि बार-बार उन पर जो सवाल मानेसर कांड को लेकर उठते हैं, क्या उन पर विराम लगेगा? हाल ही में हमने सुना था राजस्थान में मदन राठौड़ की तरफ से बयान आया था कि वो कांग्रेस पार्टी से बाहर निकलने का जो है सही समय, उपयुक्त समय जानते हैं। सचिन पायलट को मालूम है कि कहाँ क्या हो रहा है और उन्हें कहाँ रहना चाहिए। सवाल ये है कि सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी के भीतर अपने कद को बढ़ाने के लिए क्या अब प्रयास करेंगे और क्या कांग्रेस पार्टी उन्हें अब बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है, उन्हें कोई इनाम मिलेगा? देश में इस वक्त सबसे बड़ी चर्चा इस वक्त यही है कि किन-किन नेताओं ने कहां-कहां पर किस-किस तरह की जिम्मेदारी निभाई, जिनका इस चुनाव परिणाम पर असर पड़ा। तो केरल के चुनाव परिणाम पर सचिन पायलट की रणनीति का कितना असर पड़ा, आज हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं हमारे खास मेहमानों के साथ। राजीव तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार, सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार और राकेश वशिष्ठ जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हमने पॉलिटिकल पार्टीज को इस डिबेट में शामिल नहीं किया क्योंकि मुझे लगता है कि आज पत्रकारों के साथ इस बात को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। सो राजीव तिवारी जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। सचिन पायलट केरल में जो जिस भूमिका में थे और आज केरल के जो परिणाम है, क्या आप इसका असर उनके राजनीतिक करियर पर देखते हैं? देखिए, केरल में निश्चित रूप से कांग्रेस 10 साल बाद वापस से सत्ता में आई है और उसमें काफ़ी कुछ भूमिका सचिन पायलट की भी, क्योंकि उनको वहाँ चुनाव व्यवस्था प्रभारी बनाया गया था एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी के रूप में। लेकिन अब राजस्थान में आके उनका यहाँ क्या, पार्टी में भले ही कद बढ़े। देखिए, केरल है, वो पहले राहुल गांधी वहाँ से सांसद बन के आते थे। अभी प्रियंका गांधी वहां से सांसद हैं, शशि थरूर जैसे नेता वहां पे हैं। तो इनकी भूमिका रही है, लेकिन ज्यादा भूमिका मैं उन लोगों की मानता हूँ। संगठन के रूप में इन्होंने वहाँ मजबूती दी होगी। फिर राजस्थान से भी, क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम आबादी काफ़ी है, तो राजस्थान से भी है। यहाँ से रफ़ीक खान या रियाज, वो जो महिला पहले कांग्रेस अध्यक्ष नहीं थी यहाँ पे, और ये कागजी, अमीन कागजी, इन लोगों को और भी कुछ नेताओं को यहाँ से अपने साथ वहाँ प्रचार के लिए लेके गए थे। तो निश्चित रूप से उनका फर्क पड़ा। और इसको लेकर, उनकी छवि को लेकर, देखिए बीजेपी में भी अभी चुनाव में यहाँ पे अभी 2.5 साल बाकी हैं, तो अभी से उनमें भी थोड़ी सी ये उत्सुकता तो है कि इनको कैसे हम थोड़े से पटरी से उतारें, इनको डिस्टर्ब करें। तो देखिए, पहले जो राजस्थान के प्रभारी हैं अग्रवाल साहब, यूपी वाले राधा मोहन जी, या उन्होंने कहा था कि पायलट के तो एक टांग कांग्रेस में और एक न जाने कहाँ है। फिर मदन राठौड़ जी का बयान आया। तो ये सब बयान इस चीज को बताते हैं, और इन बयानों का असर कांग्रेस आलाकमान पे भी पड़ेगा। जब वहां उनको, वो लोग भी इस बात को सोचेंगे कि हाँ, इस सचिन पायलट को लेकर अभी से इतनी सत्तारूढ़ पार्टी में घबराहट है, तो कहीं ना कहीं इनका बेस है, तो इनका कद तो बढ़ेगा चुनाव आने से पहले। और देखिए, अब
अशोक गहलोत जी बुजुर्ग होते जा रहे हैं, इतने सक्रिय भी नहीं है, तो उनके बाद अब देख जो एक सर्वमान्य नेता, अगर जन नेता कहा जाए जिसको राजस्थान में, वो एक सचिन पायलट बचे हैं। बाकी जी, आप डोटासरा जी को तो देख लीजिए, उनकी एक सर्वमान्य है कि नहीं राजीव तिवारी जी, अभी सर्वमान्य हुए हैं कि नहीं, ये क्वेश्चन सर्वमान्य मार्क के जन साथ नेता है। के रूप में कह रहा हूं मैं, जन नेता के जन रूप नेता में के रूप में, जन इनकी नेता के रूप अभी जो छवि पिछले चुनाव में दिखी, उसके पिछले चुनाव में दिखी, और अब वो जैसे जैसे और परिपक्व होते जा रहे हैं राजनीति में, में। तो निश्चित रूप से अगले चुनाव में, जहां तक है मुझे लगता है, वो चुनाव जो लड़ा जाएगा वो कहीं ना कहीं सचिन पायलट के आसपास ही लड़ा जाएगा। हो सकता है तब तक कोई और नेतृत्व उभर कर सामने आ जाए, या जिस प्रकार से बीजेपी वाले आकलन लगा रहे हैं उस तरीके से कुछ कोई बात हो जाए। भविष्य के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता, जी, लेकिन अगर कांग्रेस चुनाव जो 2028 में होने वाला है विधानसभा चुनाव, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो कमान है, मुझे लगता है सचिन पायलट के हाथ में रहेगी। जी, कांग्रेस की कमान सचिन पायलट के हाथ में रहेगी, ऐसा लगता है आज की परिस्थितियों को देखते हुए राजस्थान में। मुद्दा ये है श्याम सुंदर शर्मा जी कि कांग्रेस पार्टी के भीतर जो घमासान है उस पर कांग्रेस आला कमान कैसे विराम लगाएगा, ये एक सवाल है। लेकिन जन नेता के रूप में सचिन पायलट की उपस्थिति से कहीं कोई इनकार नहीं कर सकता। देखिए, राजनीतिक प्रकरण जिस तरह से चलता है और अशोक गहलोत बार बार मानेसर कांड को जीवित करने का प्रयास करते हैं, हर बार जो भी बयानबाजी आती है, लेकिन भाग्य के धनी हैं सचिन पायलट। अब अगर वो गए केरल में, देखिए वहाँ 14 जिले हैं, उसमें से 10 जिले में 55 जनसभाएं और रोड शो करके अपने आप को वहाँ कांग्रेस नेता के रूप में स्थापित करने में सफल हुए, क्योंकि अभी वहाँ पर कांग्रेस समर्थित सरकार बनने वाली है। कांग्रेस इंडिपेंडेंट तो नहीं बना रही, लेकिन उनका समर्थन करते हुए कांग्रेस सरकार बनाने में सफल हो रही है, और सीपीएम जिस प्रकार से था वो बाहर हो गई है। इस परिणाम के बाद ये तो बात सही है, जिस प्रकार से दिल्ली में हलचल हुई है कि भाई सचिन पायलट किस तरह की रणनीति करता है, अंग्रेजी की जानकार है और अच्छा बदतमीजी बोलता नहीं है, मर्यादा के रूप में काम करने में सफल होता है। और आने के बाद भी उनसे पूछा गया कि भाई केरल में आपने जीत हासिल की है, किसको श्रेय देना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस कार्यकर्ता को श्रेय देना चाहता हूँ। उसका मतलब है कि वो अपने आप को नहीं कहते, वो कार्यकर्ताओं को अहम भूमिका में रख करके अपनी स्थिति को सुधारने का प्रयास करते हैं। एक अच्छा माना जाना चाहिए। राजस्थान में तो वो 21 से 99 लाने वाले सचिन पायलट थे, उनका भाग्य नहीं था जो नहीं बन पाए मुख्यमंत्री। अब क्योंकि अब वो जनरल सेक्रेटरी हैं, और अभी देखिएगा भोर जितेंद्र ने हार स्वीकार करते हुए इस्तीफा दिया आसाम में, अभी जो प्रभारी थे। अब उनके पास छत्तीसगढ़ का भी प्रभार है, और राजस्थान में अहम भूमिका निभाने का उनकी इच्छा है। जिस प्रकार से अब कांग्रेस नेतृत्व उनको भाग्य देगा नहीं देगा जिम्मेदारी, ये तो अभी प्रश्न चिन्ह कई बार खड़ा होता है। लेकिन जिस प्रकार से गोविंद सिंह डोटासरा या फिर टीकाराम जूली जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, देखा होगा आपने, अभी तक यहाँ पे राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष का भी फैसला होना बाकी है, क्योंकि उनका कार्यकाल करीब करीब पूरा हो चुका है, और नए अध्यक्ष को कब ये सत्ता सौंपी जाएगी नहीं सौंपी जाएगी, अभी थोड़ा सा है उलझन। और देखिए, पंचायत के चुनाव नवंबर में प्रस्तावित, नवंबर दिसंबर में प्रस्तावित है। शहरी निकाय के चुनाव भी होने, ऐसी स्थिति में पार्टी को मजबूत करने के लिए किस तरह का फैसला कब होगा, ये तो अभी देखिएगा कि राजनीतिक घटनाक्रम जो 5 राज्यों के चुनाव होने के बाद, अब उसके बाद देखिएगा कि 2027 में जब आपके यूपी के चुनाव, उत्तराखंड के चुनाव और पंजाब के चुनाव होंगे, उस स्थिति में किस तरह की स्थिति बनेगी, क्योंकि अशोक गहलोत कई बार यूपी के प्रभारी रहे, अब उनको प्रभार कहीं का सौंपा नहीं जा रहा, इसलिए वो विचलित हैं कि भाई किसी प्रकार से मैं पार्टी में वापस से कैसे आऊं। वो बार बार कहने की प्रयास करते हैं मैं बहुत वरिष्ठ हूं, और जब 25 सितंबर का जो दाग लगा है, वो दाग अभी तक खत्म नहीं कर पा रहे हैं। वो अपने आप को सोनिया गांधी के सामने पेश नहीं हो पा रहे जिस प्रकार से होना चाहिए। वो जाते हैं
कोशिश करते हैं कि मैं किसी तरह से वहां पर हूँ, क्योंकि वरिष्ठता के नाते उनको बैठाया तो जाता है, लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाती। जब अगर 5 राज्यों में चुनाव हुए जी, और तो अशोक गहलोत को आपके मुताबिक इस वक्त सचिन पायलट और अशोक गहलोत में निश्चित रूप से सचिन पायलट ज्यादा मजबूती की तरफ है। अशोक गहलोत मजबूत आधार उनका पहले से है, बहुत पुराना है। आज भी उनके घर पे जिस कदर भीड़ देखी जाती है, लोग जुटते हैं, आते हैं या बुलाए जाते हैं, जो भी आप कहें, लेकिन फिर भी लोग इतनी बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, मिलते हैं, बयान देते हैं, मुद्दों को उठाते हैं। सचिन पायलट अब क्या करें जिससे कि राकेश वशिष्ठ जी, ये जितनी आसपास उनके जितनी परेशानियां और चुनौतियां हैं, एक एक करके उन्हें पार पाना है। केरल उनकी किसी एक चुनौती को कम करने में मददगार होगा। देखिए मीरा जी, जहाँ तक केरल की बात है, जो जीता वो सिकंदर। वहाँ पार्टी जीती है, अच्छे बहुमत के साथ जीती है, और उसमें और कई अन्य कारण भी रहे चुनाव जीतने में, जिसमें कि मुस्लिम मतदाता को भी कारण रहा, क्योंकि मैं देख रहा था इसमें, तो उसमें से जो जो 35 मुस्लिम विधायक जो जीते गए हैं, उसमें से 30 इस गठबंधन के, जिसमें से 8 कांग्रेस के, क्योंकि मुस्लिम लीग से इनका गठबंधन, तो आपको सीट्स बड़ी इजीली वहां से मिली हैं, लेकिन काम तो किया। और काम करने पर जो नायक होता है, जिसकी जिम्मेदारी होती है, उसको पाग बनता ही बनता है, उसको क्रेडिट उसको मिलना भी चाहिए, मिला है। अब आगे की स्थिति यह है कि उनको इससे क्या फायदा मिलने वाला है। वो आज की तारीख में गांधी परिवार के काफी विश्वस्त हैं, निकट हैं। उनको केंद्रीय आपके पार्टी में संगठन में जब मंत्री पद का, सचिव का पद दे रखा है, और जिम्मेदारी उनको समझी गई, तभी पहले छत्तीसगढ़ का और अब केरल में इनको भेजा गया। इसके सारे का केरल का रिजल्ट रिपोर्ट ठीक आया। ये बात अलग है कि ये वहाँ बंगाल में गए, इन्होंने वहाँ कई मीटिंगें की, लेकिन उसका आउटपुट नहीं मिल पाया, और दो सीट पर ही वहाँ बंगाल में चुनाव जीत पाए, जहाँ मुर्शिदाबाद और मालदा जिलों में इन्होंने दौरे ज्यादा किए थे, वहाँ नहीं उनको आउटपुट मिला। लेकिन केरल में जो कारण रहे, उसके कई कारणों में से एक कारण ये भी था कि वो एंटी इनकम्बेंसी थी, और एंटी इनकम्बेंसी इस आधार पर थी कि जो 10 साल से जो सरकार काम कर रही थी, वो आपके उसके खिलाफ इतना आक्रोश था कि वो आपके फ्री फीस में तो उन्होंने काफी पैसा खर्च किया, लेकिन बेरोजगारी व अन्य डेवलपमेंट के काम में उनका कोई योगदान केरल के अंदर नहीं रहा। इसका खामियाजा, क्योंकि और कोई पार्टी है नहीं वहाँ, भाजपा भी पैर जमाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसका वहाँ कुछ वजूद है नहीं, तो इसके चलते वो चुनाव तो जीतना ही था। लेकिन इसके बावजूद अगर वो 102 या 103 सीटें जीत करके आए हैं, तो ये एक अचीवमेंट वाली बात है, और ये इसका क्रेडिट इनको जाना ही चाहिए कि उन्होंने 63 सीट जो है इंडिविजुअल कांग्रेस के रूप में प्राप्त की है। ये अच्छी इनकी परफॉर्मेंस के रूप में ही गिना जाएगा। अब इन्होंने वहाँ क्या रणनीति अपनाई क्या नहीं, ये तो हम लोग पढ़ते हैं, और ये इस समय कोई ऐसी कोई चर्चा हो भी नहीं रही, और कोई रणनीति खासतौर से बनाई होगी तो उसी का रिजल्ट ये सारा राकेश रहा जी, होगा। हमारे साथ दिल्ली से रमन कुमार हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ गए हैं न्यूज 24 के। मैं उनके पास जा रही हूँ। राकेश जी, वापस आपके पास आऊंगी। रमन जी, जो बात राकेश जी कह रहे हैं, केरला में जो जीत है उसका कितना श्रेय जो है वो सचिन पायलट को जाएगा? देखिए, सचिन पायलट लगातार पार्टी के काम से केरला में उनकी ड्यूटी लगी रही और वो काम करते रहे, पार्टी के कार्यकर्ताओं को लगातार एकजुट करते रहे। इसमें कोई दो राय नहीं। सचिन पायलट की जिम्मेदारी काफी बड़ी थी और जिम्मेदारी को बखूबी निभाया सचिन पायलट ने। लेकिन जो माहौल केरला में था, उस माहौल को भुनाने में भरसक कोशिश कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने की, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने की। उसमें प्रियंका गांधी, राहुल गांधी की भी भूमिका है, क्योंकि प्रियंका गांधी वायनाड से सांसद हैं, राहुल गांधी वायनाड से सांसद रह चुके हैं, इसीलिए उनका एक केरला के लोगों से लगाव काफी ज्यादा है। केरला के लोग काफी अपनापन महसूस करते हैं दोनों नेताओं से। ऐसी सूरत में हम कह सकते हैं कि केरला में जो रिजल्ट आया, जो नतीजे आए, उस नतीजे को देखने के बाद साफ तौर पर ऐसा लग रहा है कि 10 साल की जो सरकार थी, एलडीएफ की सरकार थी, उस सरकार के काम करने के तरीके से लोगों में
कहीं ना कहीं ये बात घर कर गई कि एक मौका यूडीएफ को और देना चाहिए। हालांकि वहां पे एक परंपरा सी रही है कि एक टर्म जो है एलडीएफ, एक टर्म यूडीएफ, लेकिन इस बार इससे पहले के चुनाव में हमने देखा कि दूसरी बार एलडीएफ की सरकार बनी और लेफ्ट का सीएम बना, लेफ्ट की सरकार बनी। रमन कुमार वापस जुड़े, तब तक मैं राकेश जी आपके पास वापस आ रही हूँ। जो बात आपने कही थी और जिस पर हम आगे बढ़ रहे थे, मुद्दा ये है कि सचिन पायलट के खाते में कितना जाता है, जितना भी जाता है उनके कांग्रेस पार्टी में उसको उनका फायदा निश्चित है, लाजमी है। किसी भी वर्कर को, चाहे वो कोई भी हो, पार्टी के लिए जो काम करता है उसे उसका ड्यू मिलता है। देर से होता है, किसी को बहुत देर से मिलता है, कुछ लोगों को नहीं मिल पाता है पूरे जीवन मेहनत करने के बाद भी। लेकिन सचिन पायलट के साथ, जैसा कि राजीव तिवारी जी ने कहा, दो बातें हैं। एक उनका करिश्माई व्यक्तित्व है जो उनके साथ उनको जन नेता बनाता है, और दूसरा उनका जो आधार है, बैकग्राउंड है, वो मजबूत है, वो फाइनेंशियली भी काफी स्ट्रांग है। ऐसी स्थिति में जो कॉम्बिनेशन है, सबसे बड़ी परेशानी उनके सामने जो है वो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में उनको लेकर एक्सेप्टेबिलिटी बने, स्वीकार्यता बने, वो आज तो नहीं है। जितने भी लीडरशिप के ध्रुव बने हुए हैं राजस्थान में, वो कैसे होगी? कांग्रेस पार्टी उसको कैसे सुनिश्चित करेगी? उन्हें कोई जिम्मेदारी दे देगी तो सबको मानना ही पड़ेगा। रमन कुमार जी आगे ये बोल रहे हैं कि मैं बोल दूं? नहीं राकेश जी, ये सवाल आपसे है, रमन जी के पास में वापस हाँ, तो इसमें जो आप जो कह रहे हैं ना, तो राजनीति में कभी कुछ नहीं कहा जा सकता। जहां तक राज्य में इस राजस्थान का सवाल है, राजस्थान में आपके सचिन पायलट की स्थिति काफी पारिवारिक दृष्टि से भी राजनीतिक रूप से अलग पहचान रही है और मजबूत रही है, और साफ सुथरी छवि के माने जाते हैं। हालांकि राजनीति में कोई साफ सुथरा कोई ऐसा मापदंड नहीं है जिससे कि कोई उसको फायदा या हानि होने वाली बात हो, लेकिन उनकी अन्य नेताओं, कांग्रेस के अन्य नेताओं की बनस्पत थोड़ी स्थिति अलग समझी जाती है। वो इम्प्रेसिव है, बोलचाल में अच्छे हैं और इसी का फायदा, और गांधी परिवार के विश्वस्त हैं। ये बात एक अलग है। 5 साल के ड्यूरेशन में उनकी आपके अशोक गहलोत से काफी अनबन रही और काफी कुछ विवाद चला, जिसके चलते कांग्रेस को इस बार काफी खामियाजा उठाना पड़ा। लेकिन आपके सचिन पायलट की स्थिति में की जो स्थिति है कांग्रेस के अंदर, वो मजबूत है, और इससे ज्यादा मजबूत ये नहीं हो सकती कि अभी फिलहाल कांग्रेस की जो स्थिति है उसमें और क्या मजबूत होगी। इससे उनको केंद्र में आपका केंद्रीय संगठन में इनको सचिव का पद दे रखा है, इनको जिम्मेदारियां देते हैं, उनको आपको छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी दे रखी, आपको केरल का प्रभारी बनाया गया। ये उनकी सामर्थ्य को दर्शाता है कि पार्टी उनको का नेतृत्व उनके ऊपर कितना विश्वास करता है। ये अभी हमारे रमन कुमार जी कह रहे थे, मैं इनकी बात से काफी सहमत हूँ। ये बात तो मैंने आपको शुरू में भी कहा था, क्योंकि केवल एक फैक्टर सचिन पायलट का ही नहीं है केरल में, इसमें कई फैक्टर्स ने वहां काम किया है और जिसका रिजल्ट ये निकल कर गया है, और रिजल्ट भी ऐसा कि उम्मीद के कहीं विपरीत ज्यादा कांग्रेस पार्टी को गठबंधन को वहां मिला है। हालांकि कांग्रेस को केवल 63 सीट मिली हैं, लेकिन वो भी काफी मिली है। इसके चलते इसका क्रेडिट तो सचिन पायलट को मिलेगा निश्चित रूप से। और चूंकि ये ये स्टेट परंपरागत रूप से गांधी परिवार का काफी पसंदीदा रहा है। पहले राहुल गांधी यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, अब प्रियंका गांधी वहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही है, तो इनका दखल तो वहां है ही, पहले से ही है, और इनके प्रभाव का भी इस रिजल्ट के ऊपर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ा होगा। और राजस्थान की राजनीति का जहां तक सवाल है, आगे का भविष्य का कुछ नहीं कह सकते, कब क्या करवट बदल जाए कांग्रेस की। क्योंकि ये बात जो हमारे कह रहे थे पूर्व वक्ता कि आपके डोटासरा जी और जूली जी अपने आप वहां पर अपनी स्थिति बड़ी मजबूत बनाए बैठे हैं, और ये नहीं समझ कोई कर सकता कि इनको वहां से अलहदा किया जा सके, चाहे पार्टी अध्यक्ष कोई भी बने। लेकिन डोटासरा ने अपनी स्थिति को मजबूत किया है पार्टी के अंदर, इधर जूली ने भी अपनी स्थिति को मजबूत किया है अपनी कांड प्रणाली को देकर के। इसलिए भविष्य के बारे में तो अभी कुछ नहीं कह सकता कब क्या करवट बैठे, लेकिन सचिन पायलट का वजूद राजस्थान के अंदर बना रहेगा, और इनके बिना राजस्थान में कांग्रेस की कोई राजनीति नहीं चल पाएगी, ये मेरा ऐसा मानना। रमन जी, राजस्थान में सचिन पायलट के बिना कांग्रेस की राजनीति आगे नहीं बढ़ पाएगी, ये राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकारों को लगता है।
जबकि बीजेपी ने हाल ही में प्रहार किया कि राजस्थान से क्या लेना देना सचिन पायलट का। राधा मोहन दास अग्रवाल ने यह भी कहा कि मैं खुद यूपी से आता हूं, वो भी यूपी से आते हैं, मैं राजस्थान आता हूं तो क्या मैं राजस्थान की राजनीति में दिलचस्पी रखूं? राजस्थान के लोगों पर प्रभारी बन के मैं काम कर रहा हूं, लेकिन राजस्थान मेरा नहीं है। जिस तरह से ये हमले बार बार हो रहे हैं, ये साफ संकेत है इस बात के कि सचिन पायलट से बीजेपी को खतरा है, परेशानी है। देखिए, सचिन पायलट की जो छवि है, साफ सुथरी छवि है, लोकप्रियता काफी ज्यादा है। जिस इलाके में जाते हैं लोगों का हुजूम उमड़ जाता है उनको देखने के लिए, उनसे बात करने के लिए। उनके बोलने का अंदाज एक अलग तरीके का है। वो काफी सौम्य तरीके से बात करते हैं, काफी सभ्य तरीके से बात करते हैं, तू तड़ाम की भाषा की बात नहीं करते हैं। इसीलिए सचिन पायलट राजस्थान की राजनीति में एक गंभीर नेता के रूप में उनकी छवि काफी अरसे से बनी हुई है। और इससे पहले जब उनको राजस्थान कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी थी, तब उन्होंने दावेदारी भी जताई थी मुख्यमंत्री पद को लेकर। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति उभर कर सामने आई कि अशोक गहलोत के सामने मुख्यमंत्री पद उनको नहीं दिया गया, उप मुख्यमंत्री का पद दिया गया। लेकिन अब जो बदली हुई परिस्थिति है, उस परिस्थिति के हिसाब से सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने का मामला इस कदर है कि कहा जा रहा है कि अगर उनको राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष नहीं भी बनाया गया, तो अगर केसी वेणुगोपाल संगठन महासचिव पद से केरला के मुख्यमंत्री बनते हैं तो संगठन महासचिव का पद भी सचिन पायलट को दिया जा सकता है। इस तरह की चर्चा भी जोरों पे है। तो ऐसी सूरत में आप कह सकते हैं कि सचिन पायलट जो है, एक बड़ी जिम्मेदारी आने वाले समय में उनको आलाकमान के द्वारा दी जाएगी। और इस मामले में जो 3 आलाकमान हैं, खासतौर पे मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि खुद कांग्रेस अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी इनकी सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी के अंदर चलती है, प्रियंका गांधी के भी काफी पसंदीदा माने जाते हैं सचिन पायलट। तो तीनों नेताओं का वर्चस्व जो है उनके ऊपर है। और इन तीनों नेताओं के वर्चस्व के बाद जो है सचिन पायलट आगे आने वाले समय में एक बड़ी भूमिका में नजर आएंगे। जी, राजीव तिवारी जी, इस बड़ी भूमिका के लिए राजस्थान के जो जितने भी खेमे हैं राजस्थान के, जब केंद्रीय आला कमान के द्वारा कोई फैसला ले लिया जाता है, तो अक्सर उनमें किसी तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिलती नहीं है, सिवाय इसके कि आला कमान का फैसला स्वागत योग्य है। बीजेपी में भी ऐसा ही होता है, कांग्रेस में भी ऐसा। लेकिन कांग्रेस में, क्योंकि कांग्रेस विपक्ष में है, क्योंकि कांग्रेस कमजोर है, क्योंकि कांग्रेस में जिस तरह के फैसले अशोक गहलोत ले चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के भीतर की गुटबाजी से सचिन पायलट निकल पाएंगे? देखिए, कांग्रेस जब तक रहेगी तब तक इसमें गुटबाजी रहेगी। वो गुटबाजी समाप्त नहीं हो सकती कांग्रेस में से। ये नेहरू जी के जमाने से चल रही है। तो अगर सचिन पायलट को कोई प्रभार देते भी हैं, यहाँ पे नेता मतलब मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाते हैं या प्रदेश अध्यक्ष देते हैं, इनको केंद्र में संगठन सचिव नहीं बनाएंगे, ये मैं आज कह सकता हूँ आपको। अगर वहां संगठन सचिव बना दिया तो फिर यहाँ राजस्थान का प्रभार कोई नहीं मिलेगा इनको, क्योंकि राजस्थान में इनको रहकर काम करना पड़ेगा। संगठन सचिव अगर वेणुगोपाल की जगह बनते हैं तो इनको दिल्ली में ज्यादा समय देना पड़ेगा और राज्यों में ज्यादा समय देना पड़ेगा। लेकिन अगर राजस्थान में चूंकि 2.5 साल ही बचा है, कांग्रेस को अपने को मजबूत करना है, तो सचिन पायलट को अगर लाते हैं यहाँ पे एज ए प्रदेश अध्यक्ष लावें या चुनाव में पार्टी का चेहरा बना के लाएं, तो वो ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा यहाँ पे कांग्रेस के लिए कि वो आगे बढ़कर कुछ कर पाएगी। और गुटबाजी तो चलेगी, भले ये प्रदेश अध्यक्ष बन जाए तो भी जो दूसरे गुट है वो इनके खिलाफ कुछ ना कुछ भीतर ही भीतर चलता रहेगा। तो वो चीज खत्म नहीं होगी कांग्रेस में। अब ऐसा कोई करिश्माई जैसे मोदी जी हैं, बीजेपी में भी अंदर ही अंदर रिफ्ट्स हैं बहुत सारी, लेकिन वो एक चेहरा ऐसा है कि वहां सब चीजें दबी हुई हैं अभी। जैसे कि कांग्रेस में भी पहले था ऐसा कि गुटबाजियां चलती थी, लेकिन केंद्र में इतना मजबूत कोई चेहरा रहता था जिसकी वजह से
लोग सामने आकर बोलने से कतराते थे। आज तो आप देखिए कोई कुछ भी बोल रहा है, गहलोत साहब कुछ बोल रहे हैं। ये बात जरूर है कि सचिन पायलट ने सामने आकर कोई बात कभी नहीं कही। डोटासरा जी कभी भी कुछ भी बोल देते हैं, और दूसरे नेता हैं, इवन आप ये देखिए कि वो मदेरणा जी की लड़की हैं, वो भी कहीं कुछ ना कुछ बयान दे आती हैं। तो जो कांग्रेस के अंदर जो ये गुटबाजी का मामला है, ये तभी दूर हो सकता है जब एक नेता को आप यहाँ पे लाएं, वो यहाँ जीतने की स्थिति में आए। और जो एंटी इनकम्बेंसी का मामला चाहे बंगाल में लें चाहे केरल में लें, दोनों जगह वो चला है। वहां 15 साल की थी, यहाँ 10 साल की थी। तो भाजपा की जीत में वहां उस चीज का बड़ा असर था, यहाँ केरल में विजय की हार में उसका बड़ा फर्क था। और ऐसे ही तमिलनाडु में जो विजय जीत कर आए हैं, जो हीरो हैं, वो उनके भी यही है कि वो जो स्टालिन की जो कार्य प्रणालियां थी और जो एंटी इनकम्बेंसी वहां भी थी, उसके असर से आप ये देखिए ना, 88% हिंदू आबादी वाले प्रदेश में एक क्रिश्चियन जीत के आ गया। तो क्यों आया? जी वो एंटी इनकम्बेंसी, जहां जनता परेशान है वहां पे सबसे बड़ा फैक्टर वही काम करता है। फिर आप उसको थोड़ी सहूलियतें दे दें, आप वहां पे कुछ और अपने करिश्माई नेताओं के साथ उतरें, तो वो बात अलग है, उससे उसको सपोर्ट मिलता है और वो पार्टी वहां जीत जाती है। जी तो यहाँ पे भी अगर जब तक सचिन पायलट को फ्री हैंड कुछ ना कुछ जल्दी से अगले 5-6 महीने में पंचायत चुनाव से पहले फ्री हैंड नहीं देते हैं, तो कांग्रेस को पंचायत चुनावों में भी यहाँ पे नुकसान होगा। ये जो लोकल सेल के जितने भी नगर निगमों के इनके होंगे, तो कांग्रेस में वही गुटबाजी रहेगी और वो उसमें भी वहाँ परेशानी आएगी। जो एंटी इनकम्बेंसी का यहाँ फायदा मिलना चाहिए वो 50% ही रह जाएगा। आप एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रहे हैं और भजन लाल शर्मा जी दोबारा सरकार बनाने की बात कर रहे हैं राज्य देखिए के वो मुख्यमंत्री। जो मुख्यमंत्री है वो तो यही बात करेगा, जिसकी पार्टी जी सत्ता में है वो तो यही बात करेंगे। जी जी ममता बनर्जी श्याम वहां नहीं सुंदर कहती थी कि मैं अब चौथी बार बनूंगी, या विजयन जी केरल में नहीं कहते थे मैं तीसरी बार बनूंगा, स्टालिन नहीं कहते राजीव थे जी, कि मैं अच्छा बनूंगा। वो तो राजीव जो जी, होगा वो राजीव कहेगा जी, ही। राजीव जी, अगर आप पश्चिम बंगाल की बात करें, ममता बनर्जी की हार का अगर सबसे बड़ा कारण आप देखें, सबसे बड़ा और पहला कारण, तो क्या समझ में आता है? पोलराइजेशन जो ममता बनर्जी ने करने की कोशिश करी, उसका वो एक वाक्य उसके लिए सबसे बड़ा सेटबैक रहा, जिसकी वजह से सारा चुनाव पलट गया। उन्होंने एक मंच से कहा था कि मैं एक गुट है जिसको इशारा करूंगी और तहलका मच जाएगा। वो एक लाइन उनकी इतनी उल्टी पड़ी उनपे, क्योंकि देखिए बीजेपी तो लगातार पिछले जब से हारी चुनाव पिछले, तब से लगातार वहां कोशिश चल रही थी, वहां उनकी तैयारियां चल रही थी। प्रधानमंत्री खुद गृह मंत्री वहां पर डेरा जमाए हुए थे, तो ये सारी चीजें वहां सब चीज थी। लेकिन जो वहां की बंगाली जनता नाराज हुई, वहां के जो हिंदू नाराज हुए, वो इस एक रैली के एक लाइन से वहां सब कुछ, क्योंकि लोगों को मालूम पड़ गया कि ये तो हमें कभी भी बर्बाद कर दें। एंटी इनकम्बेंसी तो बड़ा कारण थी, 50% वो थी, और 50% जो रैली में ममता बनर्जी का बयान था, जी उसने बहुत श्याम रुख सुंदर को शर्मा पलटा जी, वहां। मैं वापस आपके पास आ रही हूँ। बिल्कुल समझ में आती है राजीव तिवारी जी की बात, और जिस तरह से पश्चिम बंगाल के नतीजे आए हैं, उन्होंने ना सिर्फ चौंकाया है, बल्कि एक बात ये भी स्थापित की है कि मेहनत करते 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 करते, उसमें और भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन वो भी उस मेहनत का हिस्सा है। बहरहाल श्याम सुंदर शर्मा जी, मुद्दा ये है कि हम वापस सचिन पायलट पर आते हैं। आज जिस तरह से बीजेपी ऊपर के ग्राफ को लगातार ऊपर की तरफ टच कर रही है, कांग्रेस की स्थिति बाकी राज्यों में हम देखें तो कोई बहुत अच्छी नहीं है। क्या सचिन पायलट कांग्रेस से बाहर भी कोई रास्ता अपने लिए तलाश सकते हैं?
देखिए, मैं तो मानेसर के वक्त भी कहता था कि सचिन पायलट नहीं जा रहा है कांग्रेस छोड़ के। भाजपा में उनको वो स्थिति नहीं मिलेगी जो कांग्रेस में मिली हुई है। कांग्रेस में वो अकेले नेता रह गए, बाकी तो 4 साथी थे। वो तो मिलन देवड़ा के हैं, यदि ज्योतिराव के हैं, और तो एक नेता जितेंद्र प्रकाश के हैं। वो तो सब चले गए, और वहाँ उनकी स्थिति कितनी स्ट्रांग है बीजेपी में सबको पता है। तो ऐसी स्थिति में अभी कांग्रेस, क्योंकि राहुल गांधी के और प्रियंका गांधी के करीबी व्यक्ति हैं ये, वहां पर सीधे डायरेक्ट अगर कनेक्शन है तो सचिन पायलट का है। जब तो अशोक गहलोत डिफीट देने में सफल नहीं हो पाए। बार बार वो जिस तरह से कोशिश करते थे कि उनको दूर करा जाए, यही कारण रहा कि 4 स्तंभ पार्लियामेंट जो राज्यसभा के सदस्य चुनाव आकर के भेजने में अशोक गहलोत ने करामाती दिखाई। वो राजस्थान के लोग नहीं गए, बाहर के लोगों को भेज करके दिखाने का प्रयास किया कि भाई मैं तो बहुत करीबी हूँ और कांग्रेस को चाहता हूँ। लेकिन कभी भी अशोक गहलोत ने कांग्रेस को बढ़ाने का प्रयास नहीं किया, खुद को अपने आप को स्थापित करने का प्रयास किया। वो तो कांग्रेस के संगठन महामंत्री थे, वो छोड़ करके आए थे राजस्थान कि भाई मैं तो मुख्यमंत्री बनूंगा, और मुख्यमंत्री बनूंगा तो निहाल कर दूंगा कांग्रेस को। उन कांग्रेस को निहाल करने की स्थिति बनी नहीं बनी हो तो आपको भी देखा राजनीतिक खेल किस प्रकार से खेला गया। और इनको डिप्टी सीएम बनाकर की डिप्टी सीएम हटाने का और कांग्रेस को बर्बाद करने का अगर श्रेय जाता है तो अशोक गहलोत को जाता है। क्योंकि अगर अशोक गहलोत अपने लिए कांग्रेस के पूरे संगठन को जिस तरह से कुचला गया, जिस प्रकार से डिजोल्व किया गया ठेठ कांग्रेस को नीचे तक, और 2.5 साल तक कांग्रेस को बनने ही नहीं दिया, और गोविंद सिंह डोटासरा को अकेले ही प्रदेश अध्यक्ष बना करके किस प्रकार की स्थिति की वो आज तक डैमेज कांग्रेस कर पाई है। और गोविंद सिंह डोटासरा ने अपनी कांग्रेस बनाने का प्रयास किया तो राहुल गांधी ने उनको बिखेर दिया, नए जिला अध्यक्ष बना करके यही बात करके देख दी। तो निश्चित रूप से फल किसके पक्ष में रहेगा वो तो देखिए परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि, लेकिन ये बात सही है कि सचिन पायलट अपने आप को राजस्थान में रह करके राजस्थान की सेवा करने की इच्छुक तो है, और साथ में मुख्यमंत्री बनने के सपने सब देखते हैं। इसलिए निश्चित रूप से वो चाहेंगे किसी तरह से राजस्थान में रहे। अब सीडब्ल्यूसी के सदस्य हैं, अब देखिए मैं तो देख रहा था अभी हरीश चौधरी अभी से तैयारी कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, बैठ करके दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी के साथ बैठ करके नया वो समीकरणों की बात कर रहे थे अभी कल 2-3 दिन पहले ही। तो ये बात सही कि कांग्रेस मुक्त भारत नहीं होगा, ये बात नहीं। जिस प्रकार मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव हुए थे तो राहुल गांधी ने किस प्रकार का कहा था, क्या करिश्मा दिखाया था, वो करिश्मा नहीं दिखाएंगे, गलत तरह की चीज है। लेकिन वो अभी भी संभावित मानते हैं कि कांग्रेस का अगर शासन आ सकता है तो 3 राज्य फिर से वापस तैयार हो सकते हैं। किस प्रकार की बात होगी नहीं होगी तो बहुत अलग बात है। लेकिन हाँ, सचिन पायलट केंद्र बिंदु पर तो आज हैं, इसलिए ही भाजपा वाले भी उनके प्रति समर्पण भाव दिखाते हैं। मदन राठौड़ को कहने की जरूरत क्या पड़ रही है, वो अच्छे व्यक्ति अगर आएंगे तो हम स्वागत करेंगे। अब मैं कहता हूँ हमारे जो प्रभारी हैं राधा मोहन अग्रवाल, वो जिस तरह की बयानबाजी करके भाजपा को संकट में डाल के जाते हैं तो तभी तो प्रदेश अध्यक्ष को कहना पड़ता है। वो तो उत्तर प्रदेश के और वो तो मजाकिले स्टाइल में उत्तर प्रदेश वाले में कह गए कि 2 रुपया, लेकिन ये भूल गए कि वो प्रधानमंत्री को 2 रुपया क्यों नहीं कहते। उनके प्रदेश में आके चुनाव लड़े गुजरात से, उनकी हिम्मत नहीं है। उन्होंने आपके राजस्थान में अगर पार्लियामेंट का मेंबर टॉक से चुनाव लड़ा तो वो भी 2 रुपया के रूप में चुनाव लड़ा, वो सब भूल जाते हैं। इसलिए उनकी कहे हुई बात को उनको खुद को बताना जी। आप सभी अपना ऑडियो बंद कर लीजिए प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर सचिन पायलट के इर्द गिर्द आज की पूरी जो चर्चा रही उसमें 2 प्रमुख बातें हैं। एक तो ये कि सचिन पायलट का भविष्य कांग्रेस में ज्यादा सुरक्षित है, वो एक समझदार राजनेता है, इसलिए इस बात को बेहतर जानते हैं, कैलकुलेटिव है। गलतियां जीवन में सबसे होती हैं, उनसे भी हुई है, उनका उन्हें हर्जाना भी भुगतना पड़ा। आज केरल की जीत का उन्हें इनाम क्या मिलेगा ये भविष्य बताएगा। आज की तारीख में वो एक स्ट्रगलिंग नेता है, आज संघर्ष कर रहे हैं अपनी पार्टी के भीतर, लेकिन जिम्मेदारियों का अच्छे से निर्वाह कर रहे हैं। पार्टी ने उन्हें बहुत मजबूत स्थिति में बनाए हुए हैं। भविष्य में किस तरह से वो राजस्थान में जो अपने सपने पूरे करने के लिए आगे बढ़ते हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता के रूप में बीजेपी की जो चिंता बढ़ाए हुए हैं, वो पंचायत चुनाव में इससे पहले क्या कांग्रेस पार्टी कोई ऐसा फैसला लेती है कि पंचायत चुनाव में पार्टी स्टैंड कर पाएगी?
ये सचिन पायलट की सबसे बड़ी परीक्षा होगी या इम्तिहान पहला। अगर वो ऐसा कर पाते हैं पंचायत चुनाव से पहले और पंचायत चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर पाते हैं, तो ही विधानसभा के चुनावों की तरफ आगे और ज्यादा रफ्तार से बढ़ पाएंगे।